रिश्ते। आज हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स क्यों मुश्किल है निभाने? बिकॉज इट डील्स विद यार इमोशंस। इमोशंस क्यों है निभाने? बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ इमोशंस। वी कैन नॉट बी रॉन्ग ऑन आर इमोशंस, वी कैन नेवर बी। अगर हमें किसी के बारे में कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, कोई सैडनेस है, कोई जेलसी है, किसी को देख के हम इरिटेट हो रहे हैं, वी कैन नेवर बी बिकॉज इट इज़ आर इमोशन। पर हाँ, हम उसको बिहेवियर में कन्वर्ट करेंगे अगर हम उसको, देन वी कैन बी रॉन्ग। तब हमें लगेगा कि नहीं, हमारा इमोशन तो ठीक था, वॉट आई फेल्ट वॉज ओके, बट मेरा बिहेवियर जो मैंने उस इमोशन को फॉलो करके किया वो गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर मुझे किसी पे गुस्सा आया, मुझे किसी ने कुछ बुरा कहा, मुझे गुस्सा आया, आई कैन नेवर बी रॉन्ग, मुझे बुरा लगा, मुझे इसलिए गुस्सा आया, या मैं उदास हुई। पर अगर मैं उस गुस्से को फॉलो करके अपने बिहेवियर में लाती हूँ, दैट विल बी रॉन्ग। अब मुझे उसको मैनेज करना आना चाहिए। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि वो मेरी वैल्यू नहीं, वी ऑलवेज वॉन्ट द अदर वन to value us, to value our needs, to value our wants, to value our likes and dislikes. Why do we always in this worry कि वो ही समझे मुझे? ये क्यों नहीं समझ आता कि उसकी सोच और मेरी सोच में फ़र्क है। या अगर मैं साइकोलॉजिकल टर्म यूज़ करती हूँ तो मेरी लव लैंग्वेज और उसकी लव लैंग्वेज में फ़र्क। देर आर 5 टाइप्स ऑफ लव। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा हस्बैंड या मेरा स्पाउस किसी रिलेशनशिप में है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हो सकती है कि मुझे गिफ्ट्स पसंद है, फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ लव मेरी वो हो सकती है। मेरे हस्बैंड की, मेरे स्पाउस की, मेरे पार्टनर की हो सकती है कि उन्हें एप्रिसिएशन वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन पसंद है। अगर मैं उन्हें गिफ्ट्स दे रही हूँ तो ही विल नॉट फील लव बिकॉज हिज लव लैंग्वेज विल बी वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को गिफ्ट दिया है तो he will appreciate words of appreciation, कि he will be feel more loved when he will be appreciated with words. तो यहाँ पे आ गया हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। दिस इज़ द ओनली थिंग विच क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ रिलेशनशिप। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में गिफ्ट सबसे ऊपर है, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्लैश। तो यही अब हमें करना क्या है? अगर हम बात करते हैं कि वी हैव 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, गिफ्ट्स, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, फिजिकल इंटीमेसी, एक्ट्स ऑफ सर्विस, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम वन अनदर, अगर हमारी ये 5 है, बस इनकी प्रायोरिटी क्या है हमारी लाइफ में, that is the only difference between two individuals who are in a relationship, because all these love languages are different emotions, are connected with our different emotions. तो हमें बस ये करना है कि हमें अपने स्पाउस से लव लैंग्वेज की प्रायोरिटाइजेशन सेट करनी है। इफ़ ही वॉन्ट्स वन वे, वन लैंग्वेज ऑफ लव टू बी हिज प्रायोरिटी, तो हमारी क्या है, वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू कम टू अ म्यूचुअल ग्राउंड एंड बिगिन आवर रिलेशनशिप जर्नी। द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस हियर इज कॉन्फ्लिक्ट्स। हम बोलते हैं कि हम कभी लड़े ही ना, मेरा रिलेशनशिप ऐसा हो, मेरा पार्टनर के साथ ऐसा रिलेशनशिप आगे हो, हमारी जर्नी ऐसा हो, हमारा रिश्ता ऐसा हो कि हमारे में कभी झगड़ा हुई ना। हमारे में झगड़े बहुत होते हैं, हमें आके पेशेंट्स बोलते हैं, बट क्या इज़ इट नॉट नॉर्मल? इज़न्ट इट नॉर्मल कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? बिकॉज देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन, देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग ऑफ लव लैंग्वेज बिटवीन 2 पीपल, दैट्स वाई। एंड आई विल टेल यू कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनएविटेबल, हम इन्हें रोक नहीं सकते। बीट एनी रिलेशनशिप, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, अपने स्पाउस के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनएविटेबल। बट द सूनर यू गेट बैक टू योर रिलेशनशिप और टू योर पार्टनर और टू योर अदर ह्यूमन विच इज हु इज इन द रिलेशनशिप, दैट डिफाइंस योर म्यूचुअल बॉन्ड, दैट डिफाइंस हाउ क्लोज आर, हाउ स्ट्रॉन्ग, दैट यू really want to come back to that person again, in spite of the conflicts, in spite of the difference of opinion, you still want to come back. The only thing that we need to take care is कि हम 2 इंसान हैं, इतना difference of opinion है कि एक इंसान इधर नहीं जा सकता, पूरी बात उनकी नहीं मान सकता, दूसरा इंसान पूरी उनकी बात नहीं मान सकता। तो let's create a mutual ground, let's create a mutual bond कि this is a mutual path, थोड़ा सा आप आओ, थोड़ा सा हम आते हैं, तो हमारा रिश्ता कंटिन्यू हो सकता है। थर्ड थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज कम्युनिकेशन। अगर हम पूछते हैं ना किसी काउंसलिंग में, बैठ सेशन में, कि हाउ यू पीपल टॉक, हाउ मच यू टॉक, आपस में करते हैं बात, रहते हैं एक छत के नीचे, देखते हैं टीवी साथ में, करते हैं हम बात। कम्युनिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारे वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज भी आते हैं। हाउ आई सिट विद माई पार्टनर,
what is my body language when I'm with my partner or with my any other person who is in a relation with me. वो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा जेस्चर, हमारी बात करने का तरीका, ऑल दीज नॉन वर्बल क्यूज इन स्पाइट ऑफ वर्बल ऑल्सो. इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑल्सो इंक्लूड्स लिसनिंग. हम कितना सुन रहे हैं, आंसर देने के लिए सुन रहे हैं कि सुनने के लिए सुन रहे हैं. दिस ऑल्सो डिस्क्राइब्स आवर रिलेशनशिप. दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट अफेक्ट आवर रिलेशनशिप एंड आई थिंक इफ वी वर्क ऑन दीज थिंग्स a bit every day, both the persons in a relationship or whatever the relation is, these are the few things. जब हम इन सब चीज़ों का छोटे छोटे तरीके से अपने अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो we would be able to create a more fruitful, more loving and more productive relationship. And the only thing that moves, that a relationship starts with, एक रिश्ता शुरुआत कहाँ से होती है? वो है रिस्पेक्ट. The first need of a relationship is respect. More than love also, it's more of respect that we give to a other person. और अगर हम किसी को सुन रहे हैं, किसी की बात समझ रहे हैं या उसका point of view समझ रहे हैं, that is included in how much respect we give to that person. वो respect में included है. So the only thing that matters the most in a relationship is the respect that we give to a person. This is the only thing that I would like to discuss as of today. Thank you.